गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम नस्य विधि अध्याय देखने जा रहे हैं। तो इसके पहले हमने वमन विधि देखा है, विरेचन विधि देखा है, बस्ती विधि भी देखा है। तो पंचकर्म में क्या क्या आता है? वमन आता है, विरेचन आता है, बस्ती बस्ती में निरूह है, अनुवासन है, नस्य कर्म आता है और रक्त मोक्षण भी आता है। तो इसके बाद तो इसलिए हम बस्ती के बाद यहाँ पे नस्य विधि अध्याय देखेंगे। नस्य विधि अध्याय। तो पहले देखते हैं व्हाट इज नस्य। डेफिनेशन ऑफ नस्य, नासायाम क्रियत इति नस्यम। तो ये आप नोट डाउन कर लो, टीका में दिया है नासायाम क्रियत इति नस्यम, मतलब जो औषधि आप नासा में से प्रविष्ट करोगे या जिसको नासा से दिया जाता है उसको बोलते हैं नस्य। हाँ, तो मोड ऑफ एक्शन, इसकी एक्शन कैसे होती है? तो श्लोका नंबर 1 देखो आपकी बुक में। ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु विशेषात् नस्यम इष्यते, कि हमने देखा है ऊर्ध्वजत्रु विकारों में विशेषतः नस्य दिया जाता है। ओके, तो विशेषतः ऊर्ध्वजत्रु का मतलब क्या है? जत्रु मीन्स व्हाट? जत्रु मीन्स क्लैविकल, राइट? तो क्लैविकल से ऊपर का पार्ट, जत्रु से ऊर्ध्व का पार्ट, राइट? तो उसमें पूरा सिर का भाग आता है, मतलब शीर आता है यहाँ पे, राइट? तो ऊर्ध्वजत्रु विकारों में विशेष से हमें नस्य देना है। क्यों देना है? बिकॉज नासा ही शिरसो द्वारम। देखो, शीर का द्वार है नासा। क्यों बोला है ऐसा? तेन तद व्याप्य हंति तान, क्योंकि शीर में व्याप्त अवयव है, उनमें जो व्याधियां होती हैं उनका नाश करता है। इसलिए नासा में से जो हम औषधि प्रविष्ट करेंगे उससे सारे ऊर्ध्वजत्रु विकारों का नाश होता है। इसलिए और भी टीका में दिया है कि यहाँ पे सिर में एक श्रृंगाटक नाम का मर्म होता है, तो हम नासिका के छिद्र से जो भी औषधि प्रविष्ट करते हैं वो सीधा श्रृंगाटक मर्म तक जाता है और अपना प्रभाव दिखाता है। और हमें ये भी पता है कि सिर में जो अवयव है, जैसे कि कान है, आंखें हैं, नाक है, ये अंदर से इंटरकनेक्टेड है, राइट? अंदर से एक दूसरे को कनेक्टेड है। और भी एक दूसरी बात है कि फेशियल नर्व है, वो पूरे नाक के यहाँ पे, कान के यहाँ, सारी जगह पे फैली हुई है, राइट? तो देखते हैं आगे। तो इसकी मोड ऑफ एक्शन ये देखो, ये साइनसेस है, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, राइट? फ्रंटल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, स्पिनॉइड साइनस है। तो हम जो भी यहाँ से औषधि जो भी प्रविष्ट करेंगे वो पूरे यहाँ तक फैल जाती है, ठीक है, सिराओं से। तो व्हाट पॉसिबली इज हैपनिंग, क्या होता होगा नस्य विधि में? द नस्य औषधि हैविंग ऑयल बेस। तो पहले तो हमें पता है कि ये ऑयल होता है, मेडिकेटेड ऑयल, जिसको हम नाक में से डालते हैं। क्या होता है? इज इजीली एब्सॉर्ब अक्रॉस द म्यूकोजा। जो नेजल म्यूकोजा है वहाँ पे भी एब्सॉर्ब होता है और अंदर जो म्यूकोजा लेयर होता है वहाँ पे भी एब्सॉर्ब होता है। एज इट इज हाईली लिपोफिलिक इन नेचर, मतलब ये जो ऑयल है वो हाईली लिपोफिलिक होता है, मतलब म्यूकोजा इसको एब्सॉर्ब करता है। इट कुड ईदर स्टिमुलेट द नर्व एंडिंग्स, तो ये नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करता है, देयर बाय स्टिमुलेटिंग द हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन में कौन कौन से सेंटर्स है आपने फिजियोलॉजी में ऑलरेडी
पढ़ा है, और रीच देयर वाया ट्रांस न्यूरोनल पाथवे। तो देखो ट्रांस न्यूरोनल पाथवे से ये औषधि पूरे शिर मार्ग में फैल जाती है, शिर में फैल जाती है। तैल बीइंग सूक्ष्म, तो हमने देखा है तैल के गुणधर्म क्या क्या है, तैल सूक्ष्म है, राइट, तीक्ष्ण है, उष्ण है। तैल बीइंग सूक्ष्म, तीक्ष्ण एंड उष्ण इन नेचर पेनिट्रेट्स डीप इनटू द टिश्यूज, तो ये टिश्यूज में पेनिट्रेट करता है, सेल्यूलर लेवल तक जाता है, एंड में ट्रांसपोर्ट द ड्रग अक्रॉस द ट्रैक्ट, तो ये ड्रग को पूरे सिर भाग में ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखो शिरसो घ्राणम ही शिरसो द्वारम, तो ये जो है ये टीका है, ये कौन से श्लोक की है, श्लोका नंबर 1 की, जो हमने पढ़ा, ऊर्ध्वचतुर विकारेषु विशेषात्मस्यम इष्यते नासा ही शिरसो द्वारम, तो नासा ही शिरसो द्वारम की ये टीका है, राइट। तो क्या बोला है देखो, घ्राणम शिरोद्वारम, नाक के जो जो 2 छिद्र है उनको बोला है शिर प्रदेश का द्वार, दरवाजा, राइट। तेन द्वारेण, तो क्या होता है, श्रोत्र शृंगाटक प्राप्तम ऊर्ध्वम, इस द्वार से जो भी आप औषधि प्रविष्ट करोगे वो कान तक जाती है और शृंगाटक मर्मों तक जाती है। प्राप्तम ऊर्ध्वम कहाँ कहाँ तक जाती है, नेत्र कंठ आदि शिरामुखान अनुप्रवेशेन, नेत्र कंठ आदि की शिरामुखों में प्रवेश करता है, राइट। तो यहाँ पे जो तत्वर्ड था कौन से, ऊर्ध्वचतुर विकारेषु विशेषात्मस्य मिष्यते नासा ही शिरसद्वारम तेन तद्व्याप्य हंतिम तान, तो यहाँ पे तत् का मीनिंग दिया है शिर, तद्व्याप्यम बोला है ना, तो वहाँ पे तद्व्याप्यम मीन्स शिरोव्याप्यम, और व्याप्यताम विकाराम हंति मतलब शिर में व्याप्य होकर उधर के जो भी विकार है उनका नाश करते हैं, राइट। तो ये है नस्य का मोड ऑफ एक्शन। तो नस्य पढ़ने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि हम नस्य क्यों दे रहे हैं, इसलिए आपको ये डिटेल में बताया। अगेन देखो, नस्य द्रव्य एडमिनिस्टर्ड थ्रू नेजल रूट रीचेस श्रृंगाटक मर्म, दैट इज लोकल सरफेस ऑफ ब्रेन, और इसको बोलते हैं कैवर्नस साइनसेस भी बोलते हैं। स्प्रेड इन मूर्धा मतलब सिर में स्प्रेड होता है, एंटर्स इनटू द इंट्राक्रैनियल सर्कुलेशन, इंट्राक्रैनियल सर्कुलेशन में ये जो द्रव हमने औषधि जो प्रविष्ट की है वो वहाँ पे एंटर होती है। रीचेस एट ए जंक्शन प्लेस ऑफ श्रोत्र कर्ण सिरामुखास, तो श्रोत्र है मतलब कान है, कंठ है, यहाँ की सिरामुखों तक ये औषधि जाती है। तो इसमें से आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखेंगे नस्य कौन से व्यक्ति में देना चाहिए, कौन से व्यक्ति में नहीं देना चाहिए। एक्चुअली नस्य हमने दिनचर्या में देखा है, तो नस्य डेली दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन इसमें भी किसको हमें नहीं देना चाहिए, दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो देखो यहाँ पे नस्य अर्ह रोगियों का वर्णन नहीं है, क्योंकि हम नस्य स्वस्थ व्यक्तियों के लिए दे सकते हैं, डेली बेसिस पे दे सकते हैं, राइट। तो उसमें से डेली कौन सा देना है, व्याधियों में कौन सा देना है, वो हम आगे देखने वाले हैं, राइट। तो उसके पहले हम देखते हैं नस्य के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है। देखो, योजयेत न तु नावनम, तो नावन नस्य का पर्याय है, और नस्त, नस्य के पर्याय क्या क्या है, नस्य है, नस्त है और नावन है, ठीक है। तो नावन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन में, श्लोका नंबर 11-12 देखो, आपके बुक में देखो श्लोका नंबर 11, 12 एंड 13 क्या क्या है। देखो, तोय मध्य गर स्नेह पीता नाम, देखो जिसने तत्काल ही जलपान किया है, मतलब जलपान पीने के बाद, तोय मीन्स व्हाट, जल, तो जलपान करने के पश्चात तुरंत आपको नस्य नहीं देना है, दैट मीन्स आपको थोड़ा टाइम वेट करना है। अगेन मध्य पीत, तो देखो पीत वर्ड सबके लिए आता है, तो यह पीत, मध्य पीत, गरवीश पीत, स्नेह पीत एटसेट्रा, राइट। तो जलपान करने के बाद आप नस्य नहीं दे सकते, मद्यपान के बाद नस्य नहीं देना चाहिए, गरविष प्राशन के बाद नहीं देना चाहिए। गरविष मीन्स कृत्रिम विष,
इसमें से जो भी कृत्रिम जो केमिकल्स है, मैन मेड केमिकल्स, कोई भी हो, डिसइंफेक्टेंट हो, केमिकल्स हो, तो वो समझो अगर किसी ने पी भी लिया तो उसके बाद हम नशे नहीं दे सकते। स्नेह पीता नाम, स्नेहपान करने के बाद आप तुरंत नशे नहीं दे सकते, राइट। तो ये आप पॉइंट्स याद रखो। तो ये पीत, मध्य पीत, गर पीत एंड स्नेह पीत। और पातुम इच्छताम, देखो या तो पी लिया है या तो पीने की इच्छा रखते हैं, मीन्स वर्ड जिसको प्यास लगी है, जिसको अभी वो पानी पीना चाहता है, तो उसको आप नशे नहीं दे सकते, राइट। जो मद्य पीना चाहता है उसको आप नशे नहीं दे सकते, इत्यादि। इसके बाद भुक्त, भक्त, शिरः स्नात। सेकेंड लाइन देखो, भुक्त मतलब जिन्होंने खाना खा लिया है, भुक्त, राइट। भक्त जिनको भूख लगी है, भूख लगी है ऐसी कंडीशन में भी आप नस्य नहीं दे सकते, भुक्त भक्त। शिर स्नात, जिसने शिर स्नान किया है, ठीक है, शिर से स्नान किया है। और स्नातु कामम मतलब स्नान की इच्छा रखता है, मतलब वो अभी नहाने के लिए जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नहाने से पहले आप नशे नहीं दे सकते। दैट मीन्स नहाने के, शिर स्नान करने के बाद और नहाने से पहले आप नशे नहीं कर सकते, राइट। तो आपको कब करना चाहिए, नहाने के बाद करना चाहिए, लेकिन वो शिर स्नान किया होना नहीं चाहिए, राइट। तो इसके बाद और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, स्नातु कामम हो गया। श्रुताम असृजाम, श्रुताम असृजाम मतलब जिसने रक्त मोक्षण किया है, असृज इज वर्ड फॉर रक्त, तो जिसने रक्त श्रुति की है, रक्त मोक्षण किया है, ऐसे व्यक्ति को आप नशे नहीं दे सकते। अगेन नेक्स्ट क्या है, नवपीनस, 12 की सेकंड लाइन। नवपीनस मतलब नव प्रतिशय, नव प्रतिशय मीन्स जिसको अभी अभी सर्दी जुकाम हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नव प्रतिशय इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर नस्य, जिसको अभी अभी जुकाम हुआ है उसको आप नस्य औषधि नहीं दे सकते। तो कब देना है, जब वो प्रतिशय जीर्ण हो जाए, 7 या 8 दिन के बाद, निराम अवस्था आ जाए तब, राइट। उसके बाद वेगार्थ, जिसको वेग उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो मल का हो, मूत्र का हो, राइट, ऐसी कंडीशन में आप नशे नहीं दे सकते। नेक्स्ट है सुतिका, सुतिका मतलब डिलीवरी होने के बाद 45 डेज तक उस स्त्री को हम सुतिका बोलते हैं, ये आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है। डिलीवरी होने के बाद 45 डेज तक इसको हम सुतिका बोलते हैं। तो सुतिका को नस्य कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये आपको याद रखना है। श्वास कासीना, देखो जिसको श्वास के वेग आ रहे हैं, अस्थमा का पेशेंट है, उसको खांसी आ रही है, तो उसकी खांसी आ रही है, ऐसी कंडीशन में हम उसको नस्य नहीं दे सकते। शुद्धानाम, शुद्धानाम मतलब जिसमें अभी अभी शोधन कर्म किया हो, तो शोधन में क्या क्या आता है, वमन है, विरेचन है इत्यादि, वमन विरेचन रक्त मोक्षण इत्यादि शुद्ध किया गया हो ऐसे पेशेंट में। नेक्स्ट है दत्त बस्ती नाम, जिसको अभी अभी बस्ती दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को आप नस्य नहीं दे सकते। तथा अनार्तव दूर दिने, यहाँ पे अनार्तव मतलब अनऋतु, मतलब नस्य के लिए योग्य ऋतु ना हो तो नहीं देना है, राइट, क्योंकि नस्य के लिए भी ऋतु बताए गए हैं। और दूर दिने अन्यत्र आत्ययिकात व्याधे है, मतलब जब बादल छाए हुए होते हैं तब हमें, मतलब आकाश में जब बादल छाए हुए हैं ऐसी कंडीशन में आपको नस्य नहीं देना है, एक्सेप्ट वर्षा ऋतु, क्योंकि वर्षा ऋतु में तो बादल हमेशा होते ही हैं। वर्षा ऋतु में आत्ययिक अवस्था में, मतलब यदि बहुत ही आवश्यक है, अभी नस्य करना जरूरी है, तो उसको आत्ययिक अवस्था में, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में आप नस्य दे सकते हो। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि अन्यत्र आत्ययिकात व्याधि, आत्ययिक अवस्था हो, मतलब इमरजेंसी कंडीशन हो कि अभी नस्य देना जरूरी ही है, चाहे वो बादल छाए हुए हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, तो आप ऐसी कंडीशन में नस्य दे सकते हो। ठीक है, तो अब आज हमने क्या क्या देखा, नस्य, व्हाट इज नस्य, राइट। इसके बाद देखा उसका मोड ऑफ एक्शन, क्यों देना है, राइट। इसके बाद व्हाट पॉसिबिलिटी इज हैपनिंग, क्या होता होगा,
मोड ऑफ एक्शन ये टीका में दिया है एज इट इज, जो टीका में दिया है उसको हमने जस्ट देखो इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट करके फ्लो चार्ट बनाया है। नस्य अनार्ह कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ नस्य। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नस्य की पूरी विधि देखेंगे।